हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु दमन और आज मैं आपके सामने कुछ एक मिथ्स के साथ आईवीएफ, आईयूआई और या फिर नेचुरल कंसीव को लेकर आया हूं, जो जनरल हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ऐसे और इवन हमको कमेंट्स में भी पूछे जाते हैं। मैं इसमें कहता हूं कि पेशेंट सतर्क हो रहा है तो अच्छी बात है। पेशेंट को पूछना चाहिए कि क्वेश्चन की क्या हो सकता है, क्या करें क्या ना करें। देखो, कंसीव जो होता है वो एक बंदे से बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। कंसीव के लिए आपके स्पर्म और एग दोनों का मीट होना जरूरी होता है। जब ये दोनों नहीं मीट हो पा रहे होते तभी हमें ये इश्यूज आते हैं कि बच्चा कैसे मिलेगा, है ना। अब बच्चा मिलने के लिए हमारे पास जनरली कुछ चीज़ें होती हैं। जो हमारे स्पर्म है, अगर उनकी तादाद बढ़िया है तो नेचुरल कंसीव हो जाएगा। अगर एग फॉर्मेशन सही से हो रही है तो कंसीव हो जाएगा। अगर हमारे दोनों के हार्मोन स्टेबल हैं तो कंसीव हो जाएगा नेचुरली। बट अगर ये सारी चीज़ें ट्रबल में हैं तो एक मिथ जगती है आफ्टर 30 कि मेरी एज 30 साल की हो गई है और मैं नेचुरल कंसीव इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं डे टू डे की रूटीन में मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और इवन फीमेल बॉडी भी आज की डेट में हम कॉर्पोरेट में वर्क कर रही हैं या फिर कहीं टीचिंग कर रही हैं, कुछ पढ़ा रही हैं फीमेल भी, तो वहाँ पर भी सेम सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रबल एज एन मेल में होती है कि मेरा लाइफस्टाइल बेटर नहीं है, मेरे को रोज़ बाहर जाना पड़ता है, मेरा खाने पीने का पता नहीं है, मेरी एक्सरसाइज नहीं होती बिल्कुल भी, अब मेरे को पीसीओडी की एक लंबी शिकायत रह चुकी है। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल फीमेल बॉडी के साथ भी रहती है। तो वो एक काम करते हैं, वो सीधा जाते हैं अपने गायनेक के पास या फिर किसी भी आईवीएफ सेंटर के पास और जाके पूछते हैं कि आईवीएफ होगा या नहीं होगा। तो ये अप्रोच मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेचुरल कंसीव के पूरे 50% चांसेस आप खो देते हो। मेरे अगर स्पर्म काउंट लो होते हैं तो मैं उसके लिए मेडिकेशन लूंगा, चाहे वो कैसे भी लो, चाहे मेरे पास एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन है, चाहे आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन है, उससे मैं अपने स्पर्म काउंट बूस्ट कर सकता हूँ। कुछ मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो आयुर्वेद में हमने करके दिखाया एज इन डॉक्टर के ट्रीटमेंट से और लाइफस्टाइल चेंजेस से और एक्सरसाइज से। हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है जहाँ पर स्पर्म काउंट 0। तो पहले आप उनको देखो कि स्पर्म काउंट को हम बढ़ा सकते हैं या नहीं, ये आपको फैक्ट्स के साथ दिख जाएगा। एक दूसरी साइड है जहाँ पर मैं बात करता हूँ फीमेल बॉडी की, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मेरे मेंसेस टाइम पे नहीं आते हैं, मेरी एएमएच साइकिल ख़राब चलती है, मेरे को पीसीओडी है, मेरे को पीसीओएस की शिकायत पहले से बनी हुई है और इवन मेरे को सिस्ट बन गई है वहाँ पर, तो मेरे लिए नेचुरल कंसीव करना तो टास्क हो जाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। अगर आपके अंदर भी यही सेम सिचुएशंस हैं या सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न चल रहा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा वॉच आउट करो। अगर आप इन सारी मिथ्स में लगे हुए हो तो हमने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जहाँ पर पीसीओडी सिस्ट था तब भी पेशेंट ने कंसीव किया है। अब मुझसे कोई पूछे कि आईवीएफ करवाओ या आईयूआई करवाओ या नेचुरल कंसीव कराओ, एट द एज ऑफ 35 तक मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप नेचुरल कंसीव की तरफ जाओ। बट अगर आपकी एज 35 से अबव हो गई है एज पर फीमेल बॉडी की, तो मैं यहाँ पर आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ कि आईवीएफ की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम जो पीरियड है वो कम है। तो एट दिस एज मैं अगर बोलूँ कि मेल की बॉडी अगर 38, 39, 40 में जा रही है तो वहाँ पर भी स्पर्म काउंट हैंडल हो जाते हैं। मेल की बॉडी के साथ इशू नहीं आते अनटिल अनलेस वो 0 पे नहीं है। अगर वो भी 0 पे स्पर्म काउंट है और नील स्पर्म काउंट है और वाइफ की जो एज है वो बिल्कुल पर्टिकुलरली आगे की तरफ जा ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर मैं उनको भी रिकमेंड कर देता हूँ कि अगर आपके थोड़े बहुत भी स्पर्म काउंट आ रहे हैं, चाहे वो 5 मिलियन 6 मिलियन, तो उसको फ्रीज कराओ और साइड बाय साइड आईवीएफ का प्रोसीजर लो। अगर आपकी एज फैक्टर है, आप अभी 28 के हो, आपकी पार्टनर जो है वो 29 की है और अगर आप अभी प्लान कर रहे हो कि आईवीएफ करवाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करो और नेचुरल कंसीव की ट्राई करो, मेडिकेशन लो, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो। इवन बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, पंचकर्मा भी हेल्प करता है कंसीव के लिए, इवन आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी काम करती है जिससे आप कंसीव नेचुरली कर सकते हो। और आईवीएफ आपके पास लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि खराब है आईवीएफ या आईयूआई खराब है, आईवीएफ आईयूआई का ऑप्शन आपके पास लास्ट में भी है, बट उससे पहले आप नेचुरल कंसीव कर सकते हो। आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि वो नेचुरली कंसीव कर पाएगी। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे को नेचुरल कंसीव करना है या मेरे को आईवीएफ करना है या फिर आपको आईयूआई के प्रोसीजर में जाना है, तो पहले आप कुछ टाइम वेट करो, थोड़ा सा अपने तीनों प्रोसेस को सामने अलग अलग जगह सिचुएशन में रखो और खुद भाग खड़े हो उसके। और यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शंस अभी हैं कि आपकी बॉडी इतनी सक्षम है कि वो नेचुरल कंसीव कर पाएगी, स्पर्म काउंट प्रॉपर है, पहला रीज़न। दूसरा, फीमेल बॉडी परफेक्टली फाइन है, कोई भी उस पर डिस्टर्बेंस तो नहीं चल रही है, दूसरा ऑप्शन।
अगर दोनों ऑप्शन एक्चुअली में बिल्कुल सही करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है, तो ऑप्ट फॉर नेचुरल कंसीव। थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ कंसीव के लिए ही होगी, कि आपने कंसीव करना कैसे है, किस तरीके से करना है। सो इसी के साथ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्पेशली ऐसे डिज़ाइन करूँगा जिससे आपका कंसीव जो आप प्लान कर रहे हो वो हो पाए, और उसमें इतनी नॉलेज दे पाऊँ कि आप नेचुरली कंसीव कर पाओ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और याद रखो कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी पूछना है या कुछ भी ऐसा डाउट है, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं सिंपली एक क्वेश्चन करके, चाहे वो IVF की बात हो, चाहे वो IUI की बात हो, चाहे वो नेचुरल कंसीव की बात हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।